देखिएगा, हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जैसा कि मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है बोर्ड तो ठीक है, साथ ही साथ कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब ट्रिग्नोमेट्री से अगर क्वेश्चन कंपटीशन में आता है, बहुत सारे चांसेस हैं, या तो वो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से आएगा और या फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आएगा। मैक्सिमम प्रोबेबल ऐसा है कि या तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से आएगा या फिर सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल से। तो इक्वेशन की कहानी क्या है समझिएगा। हमको मालूम है चाहे वो साइन थीटा हो, कॉस थीटा हो, टेन थीटा हो, ये सारे के सारे क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। कैसे फंक्शन है? पीरियोडिक फंक्शन है। और लगभग साइन कॉस का जो है तो 0 से 2 पाई तक पीरियड होता है साइन और कॉस का, और जो टेन और कॉट है इनका जो है तो 0 से पाई होता है, समझिएगा। तो साइन और कॉस का जो पीरियड है वो 2 पाई है और टेन और कॉट का जो पीरियड है वो पाई है। मतलब ये क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है। एक फिक्स पीरियड ऑफ एंगल के बाद या एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद इनका जो वैल्यू है वो क्या होने लगता है, रिपीट होने लग जाता है। मतलब ये पीरियोडिक फंक्शन है। साइन कॉस कोसेक सेक टेन कॉट ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है पीरियोडिक फंक्शन है। मतलब एक सर्टेन वैल्यूज के बाद इनमें क्या हो जाता है, रिपीटिशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे साइन और कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और टेन और कॉट का पीरियड क्या होता है, पाई होता है, समझिएगा बात को। तो जैसे हमारे पास कोई फंक्शन है साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी करके या इनके टर्म्स में है और हमें उसका रूट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रूट। रूट का मतलब होता है अननोन वेरिएबल या इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो सारी वैल्यूज जिनके लिए वो इक्वेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना। मान लीजिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, वो भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ट्रिग्नोमेट्रिक। तो उस समय पे जो ट्रिग्नोमेट्री के लिए एंगल का वैल्यू है या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए जो एंगल का वैल्यू है वो क्या है, वो सारी पॉसिबल वैल्यूज है जिसके लिए फंक्शन क्या होगा, सेटिस्फाई होगा, ठीक है ना। मान लीजिए ऐसा लिख दें 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 इक्वल 0। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इसके रूट्स मतलब इसके सॉल्यूशन। रूट्स मतलब क्या? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन मतलब क्या? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा दैट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। ये दिस इक्वेशन थीटा की वो सारी वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे? रूट्स। समझ रहे हैं बात को। इस इक्वेशन में थीटा की जो भी वैल्यूज आएंगी, जो भी वैल्यू, कौन सी वाली वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सकती हैं, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे, या फिर क्या बोल सकते हैं? रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रूट्स। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन क्या होगा? ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। समझ में आ गया? जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा थीटा की उन सारी वैल्यूज को हम क्या बोलेंगे? इस इक्वेशन के रूट्स बोलेंगे या फिर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। तो ये कहलाते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अपन जनरली दो तरीके से देखते हैं। एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा होता है क्या? जनरल सॉल्यूशन। समझिएगा बात को। एक होता है क्या? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, दूसरा क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन। समझिएगा, जैसे मेरे पास है साइन थीटा इक्वल हाफ। आप ही बताइए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। अब मेरे पास है साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। थीटा की वैल्यू क्या होगी बताइए? थीटा की वैल्यू होगी 180 प्लस थीटा। साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है बताइए? हाफ। साइन 180 प्लस थीटा क्या है बताइए? हाफ है। तो आप ही देख लीजिए 180 प्लस थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? माइनस 150। समझ रहे हैं बात को? ये भी कहाँ है? 0 से 2 पाई के बीच में है। कहाँ पे ये सारी वैल्यूज? 0 से 2 पाई के बीच में। जैसे मैंने लिखा tan थीटा इक्वल 1, थीटा की वैल्यू क्या होगी बोलिए? 45 डिग्री। मैंने लिखा tan थीटा इक्वल -1, थीटा की वैल्यू क्या होगी? 135 डिग्री। कहने का मतलब ये हुआ वो सारी वैल्यूज जो 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेंगी वो कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। एंगल की वो सारी वैल्यूज, ठीक है ना, एंगल की वो सारी वैल्यूज जो कि 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेंगी, दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। क्या कहलाएंगी? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? अगर एंगल का वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है तो वो क्या कहलाएंगी बताइए? वो कहलाएंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। लेकिन अब पीरियोडिक फंक्शन है, क्या मालूम कितने टर्न्स के बाद की बात हो रही है। तो वो जो बहुत सारी पॉसिबल वैल्यूज हैं,
ठीक है ना, वो कहलाएंगी जनरल सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगी? जनरल सॉल्यूशन। समझ रहे हैं बात को? इन जनरल सॉल्यूशंस के लिए हमें कुछ बातों को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। देखिएगा, जैसे हम बात कर रहे हैं साइन जीरो की, आप बताइए साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है, समझिएगा। हम बात कर रहे हैं साइन पाई, पाई मतलब 180 डिग्री, ठीक है ना, इसी को पाई बोल दूं, इसका वैल्यू भी कितना होता है? 0 होता है। मैं बात कर रहा हूँ साइन 360 डिग्री की, मतलब कि साइन 2 पाई की वैल्यू, वो भी कितनी होती है? 0। नोट करिए, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई, ऐसे करके सबकी वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। मतलब कि अगर साइन थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 0, इसका मतलब थीटा क्या होगा? n पाई फॉर एवरी इंटीजर क्या? n, फॉर एवरी इंटीजर क्या? n। साइन थीटा अगर 0, थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई होगी। आ जाओ चलो। मैं बात कर रहा हूं कॉस थीटा की। अगर कॉस थीटा 0 है, समझना बात को, सबसे पहले कॉस 0 कब होता है? 90 डिग्री पे, समझिएगा। उसके बाद कॉस 0 कब होता है? 270 डिग्री पे। अगर मैं इसको पाई में एक्सप्रेस करूं तो मैं 90 को क्या बोलूंगा? π/2। मैं 270 को क्या बोलूंगा? 3π/2। उसके बाद देखिएगा कॉस 350 डिग्री की वैल्यू वो कितनी होती है? बोलो 450 डिग्री, सॉरी 450 डिग्री की वैल्यू मतलब 5π/2, वो भी कितनी होती है? 0। नोटिस करने वाली चीज, ऑड मल्टीपल ऑफ क्या? π/2, 135। कॉस फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। मतलब अगर आपने कॉस का वैल्यू 0 देखा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या है? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 फॉर एवरी इंटीजर क्या? n। समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलिए क्या आ गया? अगर साइन थीटा 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यूज क्या होंगी? n पाई। अगर कॉस थीटा 0 है तो थीटा की जनरल वैल्यूज क्या होंगी? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही है? चलिए आगे बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ tan के लिए थोड़ी देर के लिए। आप भी जानते हो tan थीटा 0। यार tan 0 कब होता है? जब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो। tan अगर अपन 180 डिग्री की बात करते हैं या tan पाई की बात करते हैं, तब भी रिजल्ट क्या होता है? 0। अगर मैं tan 360 डिग्री की बात करूं या tan 2 पाई की बात करूं, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? 0। मतलब क्या हुआ भाई? 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई। अगर tan थीटा 0 है, इसका मतलब है थीटा क्या है? n पाई फॉर एवरी इंटीजर क्या? n। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं आ रही आपको? इस तरीके से आप जनरल वैल्यूज क्या है दे सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाए तब क्या होगा? अगर मैं कहूं साइन थीटा 1 है, कब पॉसिबल है भाई? सबसे पहले थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? π/2 होनी चाहिए। हमने क्या देखा? साइन थीटा अगर 1 है मतलब थीटा की वैल्यू क्या हो? 4n+1 ऑफ क्या? π/2 फॉर एवरी इंटीजर क्या? n। अगर साइन थीटा की वैल्यू -1 है, क्या है? -1। जैसे मैंने ये वैल्यूज फाइंड करी वैसे आप बाकी भी फाइंड कर सकते हो। थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 4n-1 ऑफ π/2 फॉर एवरी इंटीजर क्या? n। ऐसे ही कॉस का देख लीजिए, कॉस थीटा 1 होगा। ऐसा कब पॉसिबल है भाई बताइए? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? बोलिए। थीटा की वैल्यू होगी 2n पाई। क्या होगी थीटा की वैल्यू? 2n पाई। आगे समझिएगा। कॉस थीटा -1 कब होगा? कॉस थीटा -1 होगा जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 2n+1 ऑफ क्या? पाई। n बिलोंग्स टू क्या? z। कॉट थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। समझ रहे हैं मेरी बातों की नहीं समझ रहे हैं? तो ये जनरल सॉल्यूशंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले सब्सटेंस है, एलिमेंट्स है। साइन थीटा अगर 0 ऐसा कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू n पाई हो। कॉस थीटा 0 ऐसा कब पॉसिबल है? जब थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो। tan थीटा 0 इसका मतलब थीटा की वैल्यू क्या? n पाई हो। साइन थीटा 1 है मतलब थीटा की वैल्यू 4n+1 ऑफ π/2 हो। साइन थीटा -1 है तो कुछ इस तरीके से होगा। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, याद ही रखनी है किसी भी सिचुएशन में, तभी जाके आपको आगे प्रॉब्लम में क्या मिलेगा? सपोर्ट मिलेगा। तो आपको एक चीज मालूम चल गई कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है और जनरल सॉल्यूशन क्या है। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर द पीरियोडिक फंक्शन, और पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जो एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, एक फिक्स डिस्प्लेसमेंट के बाद अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं। दीज आर द पीरियोडिक फंक्शन। ऑब्वियसली इनकी भी वैल्यू जो है लगातार बहुत सारे टर्न्स के बाद भी सेम वैल्यू से क्रॉस होगी, ठीक है ना। बहुत सारे टर्न्स कंप्लीट करने के बाद भी उनका वैल्यू क्या रह सकता है? सेम रह सकता है। इसका मतलब है पीरियोडिक फंक्शन है, मतलब थीटा की बहुत सारी वैल्यूज आ सकती हैं, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशंस आ सकते हैं। दो टाइप के सॉल्यूशन, प्रिंसिपल और क्या?
कौन से, जनरल सॉल्यूशन। तो हम किसकी बात करेंगे, मेनली जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल की तो आपके पास टेबल भी बनी हुई है, आप टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं। sin 30 sin 45 cos 30 cos 45 है ना, 120 360 याद होगा, ASTC पढ़ाया था मैंने जैसे टिकट कलेक्टर। आप तो बहुत सारी वैल्यूज फाइंड कर सकते हो, है ना, हमने कराई भी थी आपको 720 की, 1080 की, है ना। चलिए अपन अब कुछ क्वेश्चंस के लिए देख लेते हैं, जनरल फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। समझिएगा, अगर मेरे पास कोई ऐसा इक्वेशन आता है कि साइन थीटा किसी वैल्यू अल्फा के लिए, है ना, किसी वैल्यू अल्फा के लिए है, मतलब साइन थीटा इक्वल क्या है, साइन अल्फा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है कि थीटा क्या है, कोई अननोन वैल्यू है, थीटा क्या है, अननोन वैल्यू है, वेरिएबल है, और अल्फा क्या है, कोई वैल्यू है, फिक्स वैल्यू है, ठीक है ना। तो साइन थीटा इक्वल अगर साइन अल्फा का मैटर आता है तो समझिएगा साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल्स टू 0। साइन सी माइनस साइन डी वाली खुशबू आपको आने लग गई होगी। क्या होती है साइन सी माइनस साइन डी, 2 cos सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 इक्वल्स कितना है, 0। बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कितना है, 0 है। अगर दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट 0 है तो या तो पहली वाली क्वांटिटी 0 है या फिर दूसरी 0 है, और क्या पता हो सकता है दोनों 0 है। चलिए आइए, इफ cos थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। आपको बता चुका हूं cos अगर 0, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल का वैल्यू क्या होना चाहिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 होना चाहिए। चलिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, थीटा इक्वल क्या आएगा बोलो, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। आगे समझिएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस क्या, अल्फा। नेक्स्ट देखिए, अगर ये 0 हुआ तो साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2। आपको बता चुका हूं साइन 0 हुआ मतलब क्या, एंगल का वैल्यू क्या है, एन पाई, तो थीटा माइनस अल्फा कितना आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, क्या आ गया बोलिए, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, तो थीटा इक्वल क्या आ गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा। बहुत ही बारीकी से नोट करने वाली चीज, जब साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा आएगा दो तरीके के केस मिलेंगे। पहला क्या, एंगल की वैल्यू या तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा होगी और साथ ही साथ इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा होगी, मतलब कि पाई के दोनों मल्टीपल चलेंगे, ऑड मल्टीपल भी चलेगा और इवन मल्टीपल भी चलेगा, मतलब 1 भी चलेगा, 2 भी चलेगा, 3 भी चलेगा, 4 भी चलेगा, 5 भी चलेगा, 6 भी चलेगा, 11 भी चलेगा, 12 भी चलेगा। कहने का मतलब हुआ थीटा की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई भी है और इवन मल्टीपल ऑफ पाई भी है, मतलब कि इवन ऑड सब चलेंगे, मतलब थीटा इक्वल क्या हो गया, एन पाई। लेकिन सोचने वाली बात, गंभीर मैटर, अगर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई है तो माइनस अल्फा आ रहा है, अगर इवन मल्टीपल ऑफ पाई है प्लस अल्फा आ रहा है। ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। भाई मैंने थीटा की वैल्यू निकाल ली, अगर साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है तो थीटा इक्वल क्या आ गया, एन पाई प्लस अल्फा। लेकिन ऐसा नहीं है, थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा और इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, मतलब कि मल्टीपल के अकॉर्डिंग ही अल्फा के साइन चेंज हो रहे हैं। जब ऑड मल्टीपल है तो माइनस अल्फा, इवन मल्टीपल है तो प्लस अल्फा। तो अपन ने क्या किया, प्लस -1 की पावर n लगा दी। अब अगर देखना n अगर ऑड हुआ मतलब -1 की पावर ऑड हुई, तो आपको भाई मालूम है अगर -1 की पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा, -1 मतलब माइनस अल्फा। अगर -1 की पावर इवन है, -1 की पावर क्या है, इवन, आपको भी मालूम है अगर -1 की पावर इवन हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव, इनटू क्या लगा दीजिए, अल्फा। अब आप खुद ही देख लो, अगर n ऑड है तो क्या आएगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, n ऑड है क्या आएगा, माइनस अल्फा। यही है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई माइनस अल्फा। अगर n इवन है, n क्या है, इवन, तो इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस, भाई -1 की पावर इवन लगाओगे तो प्लस आएगा, प्लस अल्फा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, इवन मल्टीपल ऑफ पाई प्लस अल्फा, क्योंकि -1 की पावर इवन लगाओगे तो क्या आएगा, प्लस आएगा। तो फाइनली ये कंक्लूजन आया। तो अगर आपके पास कोई इक्वेशन इस टाइप का है कि साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा है, साइन थीटा इक्वल क्या है, साइन अल्फा, तो थीटा की वैल्यू क्या होंगी बताइए, n पाई प्लस -1 टू द पावर n इनटू क्या, अल्फा। यहाँ पे n का मतलब क्या है, इंटीजर, n का मतलब क्या है, इंटीजर। चलिए नेक्स्ट देखिए, समझ में आया कि नहीं आया बोलिए, बन जाएगा। जब भी आपके सामने साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा वाली सिचुएशन आएगी आप इस तरीके से वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब अगर आपके सामने आता है cos थीटा इक्वल cos अल्फा, समझिएगा बात को,
कॉस थीटा इक्वल क्या, कॉस अल्फा। तो क्या करोगे आप, समझिएगा, ट्रांसपोज कर लीजिए, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल 0, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। समझिएगा, दोनों साइन है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है साइन थीटा प्लस अल्फा बाई 2 0 हो सकता है, या फिर साइन थीटा माइनस अल्फा बाई 2 0 हो सकता है। बता चुका हूं, साइन अगर 0 है मतलब सोचने के लिए हो जाएगा कि एंगल की वैल्यू क्या है, एन पाई है। एंगल की वैल्यू क्या है बोलिए, एन पाई। तो थीटा प्लस अल्फा इक्वल 2n पाई, थीटा माइनस अल्फा इक्वल 2n पाई। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई माइनस अल्फा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस अल्फा। समझने की बात बहुत पास से, 2n पाई माइनस अल्फा भी चलेगा, प्लस अल्फा भी चलेगा। अगर आप इवन मल्टीपल ऑफ पाई से ऊपर जाते हो तब भी सही है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई से नीचे रहते हो तब भी सही है। तो क्या आएगी कॉस के लिए वैल्यू, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, कुछ भी हो, प्लस अल्फा भी सही, माइनस अल्फा भी सही। समझ में आ गया। चलिए अब देखिए tan के लिए, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आ रहा बढ़िया। चलिए देखिए जल्दी से नोट करिए इसको। अब देखिए tan के लिए क्वेश्चन करेंगे तो और प्रॉपर समझ में आएगा, ठीक है ना। ये चीजें डराइव करना जरूरी था तो मैं बता देता हूं आपको, इससे क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी रहेगी, ठीक है। tan थीटा इक्वल tan अल्फा, महसूस कीजिए tan को मैं बोल सकता हूं साइन अपॉन कॉस, साइन अल्फा अपॉन क्या, कॉस अल्फा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, साइन थीटा कॉस अल्फा इक्वल कॉस थीटा साइन अल्फा। ट्रांसपोज कर लो, साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा साइन अल्फा। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखिए ना, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, किसका फॉर्मूला है ये, साइन ए माइनस बी का। किसका फॉर्मूला है बोलिए, साइन ए माइनस बी। दिखा दिया मैंने, साइन क्या है, 0 है, साइन 0, इसका मतलब क्या, एंगल का वैल्यू एन पाई। एंगल का वैल्यू क्या, एन पाई। तो थीटा क्या आएगा बताओ, एन पाई प्लस अल्फा। मतलब अगर कोई इक्वेशन आपको tan थीटा इक्वल tan अल्फा टाइप की दिख रही है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होंगे, एन पाई प्लस अल्फा। क्या होंगे जनरल सॉल्यूशन, एन पाई प्लस अल्फा। समझ आ गई मेरी बात। इस तरीके से आप जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल आपको याद होना बेहद जरूरी है। और ये जो मैंने 3 फॉर्मूले कराए ना, साइन का, कॉस का, tan का, साइन के लिए भी करा दिया, कॉस के लिए भी, tan के लिए भी, ठीक है ना। ये तीनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। समझ में आया कि नहीं है, tan थीटा इक्वल tan अल्फा के लिए ये फॉर्मूला है और जस्ट पहले मैंने साइन और कॉस के लिए बनाया है। समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट करिए, अपन बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं तो बढ़िया समझ में आएगा। नोट करिए जल्दी से, क्वेश्चन करने से और प्रॉपर क्लियर हो गया। नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की कुछ प्रॉब्लम है ना। ये जो प्रॉब्लम कर लेंगे ना, समझ लीजिए वैरायटी हो गई। सीट में कैसा भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा बन जाएगा। सीक्वेंस भले ऊपर नीचे है, पहले ना मैं प्रिंसिपल वैल्यूज की बात करता हूँ, ठीक है ना। 2 टाइप के सॉल्यूशन बता चुका था मैं आपको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और क्या जनरल सॉल्यूशन। सबसे पहले मैं आपके सामने प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात करता हूँ, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 5th से ये स्टार्ट कर रहा हूँ। tan x = √3। आप ही बताओ √3 किसका वैल्यू होता है tan में। tan में √3 होता है 60 डिग्री का, मतलब π/3 का। x का वैल्यू क्या आ गया, π/3। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं इसको, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रॉब्लम नंबर 6 देख लीजिए, sin 3x/2 = 0। आप ही बताइए 0 किसकी वैल्यू है, 0 sin 0 की वैल्यू है, समझिएगा। तो एंगल क्या होगा, 0। 3x = 0, x की वैल्यू, अच्छा पाई में भी होता है मालूम, पाई भी ले सकते हैं। sin 3x/2 = sin पाई, तो 3x/2 = पाई। तो x इक्वल क्या आएगा, 2π/3। x इक्वल क्या आएगा, 2π/3। हमें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन से मतलब है ना, वैल्यू जो है 0 से 2π के बीच में लाई करनी चाहिए। तो 0 भी चलेगा और पाई भी चलेगा। मैंने सॉल्व करा तो x का वैल्यू क्या आ गया, 2π/3 आ गया, और x का वैल्यू साथ ही साथ 0 भी आ गया। समझ में आ गया। तो x का वैल्यू 0 भी आएगा और x का वैल्यू क्या आएगा साथ में, 2π/3 भी आएगा। समझ में आ गया सबको बराबर। नेक्स्ट देखिए, अब प्रॉब्लम नंबर 7th है ना। 7th में क्या है भाई, √2 cos x प्लस
1 इक्वल्स 0, तो √2 cos x कितना आएगा -1, तो cos x कितना आएगा -1/√2। बात को समझिएगा, cos x अगर -1/√2 है तो आप ही बताइए cos की वैल्यू क्या होगी। इसको मैं लिख सकता हूँ ना, cos 180 डिग्री प्लस x, ऐसा कुछ करके ना लिखें, क्या जरूरत है, cos 180 डिग्री माइनस x लिख लो। चलो cos 180 डिग्री माइनस x इज इक्वल्स टू 1/√2। तो cos x क्या होता है, cos x का फॉर्मूला क्या, cos 180 माइनस x क्या, माइनस cos x। हमारे पास यहाँ पे cos x था, cos x अगर -1/√2 है तो माइनस cos x क्या होगा 1/√2। देखिए 1/√2 किसकी वैल्यू होती है 45 डिग्री की, मतलब एंगल की वैल्यू क्या है 45 डिग्री। तो x का वैल्यू क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, x कितना आ गया 135, या फिर यूं बोलें 3π/4। तो ये कहलाती है प्रिंसिपल वैल्यूज, ठीक है ना। एंगल की वो वैल्यू जो 0 से 2π के बीच में लाई करती हैं, क्या कहलाते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज या प्रिंसिपल सॉल्यूशन। समझ में आ गया। तो ये मैंने ना 5, 6, 7 से क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल के दिखाया आपको, समझ में आ गया। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन का कैसा भी प्रॉब्लम आएगा आपसे बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को। चलिए अब देखते हैं कुछ जनरल सॉल्यूशन के, नोट कर लीजिए, पहले नोट कीजिए। अब देखते हैं जनरल सॉल्यूशन के लिए प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहने जा रहा है, sin थीटा, sin 3 थीटा, sin 5 थीटा। देख लीजिए, हम एक काम करते हैं, ये 1 है ये 5 है, 5 1 कितना होता है 6, 6 का हाफ कितना 3, इन दोनों को ले लेते हैं यार। फर्स्ट क्वेश्चन में sin थीटा प्लस sin 5 थीटा प्लस sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0। sin c प्लस sin d, बोलो 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस sin 3 थीटा इक्वल्स टू 0। sin 3 थीटा कॉमन ले लो, क्या बच रहा है 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है इसका मतलब या तो ये 0 है या फिर 2 cos 2 थीटा प्लस 1 0 है। बात को बहुत ध्यान से नोटिस कीजिएगा। अगर ऐसा है तो एंगल की वैल्यू क्या होगी, बोलिए n पाई। यार अगर साइन का वैल्यू 0 इसका मतलब क्या होगा, एंगल का वैल्यू होगा n पाई, तो थीटा इक्वल क्या आएगा, बोलो n π/3 हो गया। दूसरा फिर इसको देखिए, 2 cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल 0, तो cos 2 थीटा इक्वल -½ और -½ है मतलब एंगल की वैल्यू क्या होगी 2π/3। अब देखिए cos थीटा इक्वल cos अल्फा, cos थीटा इक्वल cos अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या, एंगल इक्वल 2nπ प्लस माइनस अल्फा, एंगल इक्वल 2nπ प्लस माइनस अल्फा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, थीटा क्या आएगा nπ प्लस माइनस π/3। समझ में आ गया। तो एक तो क्या हुआ nπ/3 और दूसरा क्या हुआ nπ प्लस माइनस π/3। इस तरीके से जनरल वैल्यूज हमें फाइंड करनी है, ठीक है ना। क्लियर हो गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। समझिएगा कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखिए tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस √3 tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। थोड़ा सा क्वेश्चन में हिंट दिख रहा है हमको, इसमें भी √3 है और इसमें भी √3 है। अगर ये ट्रांसपोज हो जाए तो शायद हमारे लिए कुछ क्षमता बढ़ जाएगी। तो tan थीटा प्लस tan 2 थीटा tan a प्लस tan b, इसको इस तरफ भेज दीजिए। √3 माइनस √3 tan थीटा tan 2 थीटा, समझिएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा, इन दोनों में कॉमन क्या है √3, क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। चलिए इसको भी ट्रांसपोज कर दीजिए, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा इक्वल √3। बहुत ही ध्यान से देखें, अगर आप अपने आप आपको फील आ जाएगा tan थीटा प्लस tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan 2 थीटा। सोच के देखिए किसी फॉर्मूले की तरफ इशारा हो रहा है क्या, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। किसका फॉर्मूला है ये, tan a प्लस b का। किसका फॉर्मूला है बोलिए,
tan a प्लस बी का 2 थीटा प्लस थीटा कितना tan थीटा, tan 3 थीटा सॉरी, √3 को मैं लिख सकता हूँ tan पाई बाई 3। आपको कैसी फीलिंग आ रही है? tan थीटा इक्वल tan अल्फा वाली। कौन सी वाली? tan थीटा इक्वल tan अल्फा। मैंने आपको थोड़ी देर पहले डराइव कराया था, अगर tan थीटा इक्वल tan अल्फा होगा तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस अल्फा। एंगल की वैल्यू क्या होगी? n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी? n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। क्या आएगी बोलो? n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9। क्या मुश्किल लग रहा बोलिए? n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 9, ये आ गया आपके पास जनरल सॉल्यूशन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था ये, लॉलीपॉप टाइप का है ना, बन जाएगा। इजी है ना? जल्दी नोट करिए इसको भी। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 3, थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल्स टू 1 माइनस tan 2x। समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3, sec स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस tan 2x। बात को समझिएगा, क्या इसको tan में ब्रेक कर सकते हैं अपन sec स्क्वायर थीटा को? क्या इसको sec में कर सकते हैं क्या? नहीं, tan 2x को sec में करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन sec को tan में करना बेहद आसान। sec स्क्वायर थीटा को अपन क्या बोल सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस tan 2x। समझ रहे हैं बात को? sec स्क्वायर थीटा को क्या बोल सकता हूं मैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 1 कैंसिल, tan स्क्वायर 2x ये इस तरफ आएगा प्लस tan 2x इक्वल 0। कॉमन क्या आएगा बोलिए? tan 2x, इधर क्या बचेगा? tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब tan 2x 0 है और tan 2x प्लस 1 इक्वल भी क्या है? 0 है। समझिएगा, tan 2x 0, मैं 2x को क्या बोल सकता हूँ? tan 0 क्या बोल सकता हूँ? या ऐसा समझ लें, अगर tan थीटा 0 था तो एंगल की वैल्यू क्या होती थी बोलो? n पाई। अगर tan थीटा 0 हुआ करता था उस समय एंगल की वैल्यू क्या होती थी? n पाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी बोलो? n पाई बाई 2। आगे समझो, इधर पे क्या है? tan 2x इक्वल -1। लाइन खींच लेते ज़्यादा आसान रहेगा। tan 2x -1 है, मतलब क्या आएगा? tan 3 पाई बाई 4। क्या आएगा बोलिए? 3 पाई बाई 4। -1 tan में किसकी वैल्यू होती है? 135 की, मतलब 3 पाई बाई 4 की। tan थीटा इक्वल tan अल्फा वाला फील आ रहा होगा आपको। tan थीटा इक्वल tan अल्फा, क्या होता है इसका फॉर्मूला? थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। क्या होता बोलो? थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा। तो x का वैल्यू क्या आएगा? n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। क्या प्रॉब्लम है बताइए? अगर थीटा इक्वल n पाई प्लस अल्फा है तो x का वैल्यू क्या होगा? n पाई बाई 2 प्लस 3 पाई बाई 8। क्या मुश्किल लग रही है आपको? है ना सिंपल एकदम। तो जो पुरानी टर्म्स थी उन्हीं की हेल्प से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने हैं, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आराम एकदम आसान आसान है। जो फॉर्मूले अपन ने थोड़ी देर पहले डराइव करे वही सब बार बार अप्लाई हो रहे हैं। समझ आ गया? चलिए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं।